तो ग्रेटर नेपाल के मुद्दे पर अब मीडिया और ज्यादा इस मैटर को बढ़ा रही है। मैंने पहले भी बोला था कि सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि बैलेंस शाह ने ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया या फिर इंडिया ने अखंड भारत का मैप लगा दिया। मुद्दा बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है मीडियाज का। यहाँ पे जो हो रहा है अभी वो तो देखकर सभी हैरान हैं ही हैं। इसके साथ साथ अब बैलेंस शाह के लिए क्या क्या चीजें लिखी जा रही हैं वो सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम इसी मुद्दे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में क्या क्या रायता फैलाया जा रहा है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। वास्तव में ये इम्पैक्ट डालते हैं लोगों के माइंड के ऊपर। आप जब भी झूठ को सच बनाना होता है तो आप इतना झूठ बोल दीजिए यार, इतनी डायरेक्शन में झूठ बोल दीजिए कि हर किसी सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार कोई कितना इतना झूठ कैसे बोल सकता है। हो सकता है ये सच हो। तो इसी मुद्दे के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें कहानी स्पष्ट रूप से पता है। सबसे पहले ये विवाद जो शुरू हुआ, एक्चुअल में मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि विवाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ बनाया जा रहा है। विवाद जो शुरू हुआ उसका रीजन था 28 मई को, जहां पे न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ। उसमें से एक कैप्चर निकल कर सामने आई जो कि यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा था अखंड भारत को। और अखंड भारत के नक्शे के अंदर कुछ एक एरिया जो कि नेपाल के हैं वो लिए गए थे। इसके साथ साथ और भी देशों के इसके अंदर एरियाज थे। सभी ने यहाँ पे इस चीज के ऊपर सवाल उठाया था। बाद में जयशंकर ने यह भी कहा था कि ये मैप नहीं दर्शाता कि हमारा भारत है। ये मैप दिखाता है सिर्फ और सिर्फ कल्चरल वैल्यू को। इस चीज को जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो समझ भी गए थे। यहां तक कि पार्लियामेंट ऑफ नेपाल के अंदर ये सवाल भी उठे थे कि अगर इंडिया अखंड भारत को दर्शा सकता है तो हम क्यों नहीं दर्शा सकते ग्रेटर नेपाल के मैप को। और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट भी किया गया था, लेकिन सरकार जो नेपाल की है उसने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन इसके लिए लिया नहीं है। ना तो ये कहा है कि हम ग्रेटर नेपाल का मैप दिखाएंगे या फिर ना ये कहा है कि भारत अखंड भारत क्यों दिखाना चाहता है। लेकिन एक नेता जो कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेता कह सकते हैं, इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि युवा नेता, क्रांतिकारी नेता, सभी के दिलों की धड़कन नेता बालेन शाह, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर एक यहाँ पे मैप लगाया ग्रेटर नेपाल का। ये यहाँ पे बालेन शाह खुद तो अभी भी भारत के अंदर ही हैं। शायद थोड़ी थोड़ी यहाँ पे रिपोर्ट मिलकर सामने आ रही है कि वो अपनी बीवी को लेकर आए हुए हैं किसी भी रीजन से या फिर हॉस्पिटैलिटी की सुविधा के लिए। हो सकता है उनकी यहाँ पे जो बीवी हैं कुछ बीमार चल रही हों, मुझे कंफर्मली पता नहीं है। कोई भी ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज आई नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे पता चल रहा है, कोई कमेंट्स के जरिए, किसी और के जरिए। तो यहाँ पे मैं मेनली बात कर लूँ कि इससे पहले जब यहाँ पे ये भारत में है उससे पहले उन्होंने कह दिया कि आप ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दीजिए, और उन्होंने लगा दिया। उसके बाद शुरू होता है ये विवाद बनने की वजह ये है कि एबीपी न्यूज हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे फिर वो यूट्यूब का बहुत से चैनल हो, चाहे वो न्यूज नेशन हो, और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे चैनल जो कि रायता फैला रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, काठमांडू के मेयर ने यूपी बिहार पर ठोका दावा। बहुत बढ़िया लाइन लिखे हो भाई, ऐसा कौन लिखता है? हमको बता दीजिए, पान खाए हुआ आदमी है, हमको तो लगा नहीं कि यूपी बिहार पे दावा ठोका। अब मैं एबीपी वालों से पूछना चाहता हूं कि फिर आप अखंड भारत पे ऐसा क्यों नहीं कहते कि भारत ने नेपाल के ऊपर दावा ठोका है? एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। वो अपनी कल्चरल वैल्यू प्रेजेंट कर रहे हैं और भारत अपनी कल्चरल वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है। नवभारत टाइम्स लिखता है हिमाचल, यूपी, बिहार, ग्रेटर नेपाल में दिखाई दे रहा है भारतीय इलाका। क्या बात है, हेडलाइन का लाजवाब। तालियों से स्वागत कीजिए इन भाई साहब का जिन्होंने ये रायता फैलाया है। इसके बाद बात करें तो दैनिक भास्कर की, काठमांडू के मेयर ने लगाया मैप, हिमाचल बंगाल के कुछ हिस्से नेपाल के अंदर। क्या ही बात कर रहे हो यार, अभी तो रुको जरा, और भी रायता फैलाया इन लोगों ने। अब आता है न्यूज नेशन। भारत के नए मानचित्र के बाद काठमांडू के मेयर ने नेपाल का भी नक्शा जाहिर किया। ये सही लिखते हैं भाई, ऐसा तो किया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ वो रायता फैलाने वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे नेपाली मेयर बालन शाह ने भारत सिक्किम तक फैले ग्रेटर नेपाल को रिप्रेजेंट कर दिया। क्या ही बात है, ऐसी बातें लिखोगे तो फिर अब देखिए, एक्चुअल में ये देखिए कि इसके अंदर जो ग्रेटर नेपाल है वो एक्चुअल में ग्रेटर नेपाल था कभी। मैं आपको बता दूं कि 1816 तक था वो।
और उससे पहले 1816 से पहले तक था, और उसके बाद यहाँ पे जो डिवाइडेशन हुआ, जो भी यहाँ पे संधियां हुई, उसका बार बार जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन जब तक था, तो अब ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये था और हमारी कल्चरल वैल्यू ये है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अखंड भारत में जयशंकर ने खुद कहा है कि हम कल्चरल वैल्यू के हिसाब से इस मैप को दिखा रहे हैं। तो दोनों को कंपैरिजन एकदम बराबर करिए, फिर पता लगेगा कि कौन किस पर धावा ठोक रहा है। मेरा मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को मतलब बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी ने किसी पर धावा ठोका ही नहीं है, किसी ने किसी के मैप के ऊपर छेड़खानी करी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में या फिर हम कहें कि न्यू पार्लियामेंट के अंदर इस एक दीवार पर भित्ति चित्र लगाने से किसी की जमीन पर कब्जा थोड़ी हो जाता है। लेकिन नहीं, इनको तो बताना है, इनको तो मतलब न्यूज मिलाने से मतलब है, इनको तो टीआरपी बढ़ाने से मतलब है। अपना रायता फैलाते जाओ और पब्लिक को जो यहाँ पे वैसे भी गांठ पड़ चुकी है थोड़ी बहुत, और उसको और बड़ा करते जाओ, तोड़ते जाओ इस रिश्ते को। अच्छा लगेगा सभी को, यही करना आपका काम है और ऐसे ही करते रहो। मुझे लगता है कि ऐसा ही करते रहोगे आप। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना, आगे अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।